में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है मुस्लिम वुमेन के मेंटेनेंस इशू पे डाइवोर्स के बाद जो रहता है, तो आपकी उसमें क्या राय है? यह उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला है जो अपने बच्चों के साथ फिर सेपरेट रहती हैं, क्योंकि वह महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। देखा गया है कि डिवोर्स के बाद वह महिलाएं ना तो शादी करती हैं और अपने बच्चों को खुद ही उन्हें पालना होता है, उनका खर्च भी उठाना होता है और घर भी देखना होता है। तो उनके लिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों चीज़ों को मैनेज करना। तो सुप्रीम कोर्ट का उन महिलाओं के लिए यह बेहतरीन फ़ैसला है। अच्छा जी, अभी मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने लेकिन इस फैसले को गलत बताया है। हालांकि ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के हक में है उनके अकॉर्डिंग, तो आपका इस पे क्या कहना है? उन्होंने क्या वजह हो सकती है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी कहना ठीक है, क्योंकि शरअन तौर पर अगर महिला अकेली है और वो तलाक लेती है या तलाक किसी भी तरह से तलाक हो जाती है, तो उसके बाद वह आज़ाद है, वह शादी कर सकती है। तो उस हाल में, उस सूरत हाल में उनको मेंटेनेंस नहीं दी जाती है शरअन तौर पर जो है। तो इस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देखते हुए उनके लहजे से यह गलत है। और अगर उनके साथ बच्चे हैं और वो बच्चों को रखती हैं और वह सेपरेट रहती हैं, तो उन महिलाओं के हक में यह बेहतर है। जी, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये इस्लाम में दखलंदाजी है या इंटरफेरेंस बोल सकते हैं, तो आपका क्या नज़रिया है? देखिए, इससे बड़ी इंटरफेरेंस तो तब आई थी जब 3 तलाक को लेके कानून बनाए गए थे। जो भी ये गवर्नमेंट ने कानून बनाया 3 तलाक को लेकर और मुस्लिम महिलाओं को गुमराह किया, और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि मेरी मुस्लिम बहनों को ही अपने इस्लाम के बारे में, अपने हुकूक के बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि उन्हें क्या क्या मिला हुआ है। इस्लाम ने उन्हें कितने बड़े इख्तियार दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है। मतलब एक लड़की अगर वह सिर्फ अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती है, इस बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको यह हक दिया है कि वह अलग हो सकती है और जिससे चाहे उसके साथ निकाह करके रह सकती है। तो ये जो एक 3 तलाक का जो कानून आया था वो सरासर गलत आया था। तो असल मुद्दा तो वो था आवाज़ उठाने वाला, ये नहीं है। ये तो मुस्लिम महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं बेहतर है, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है जो अपने बच्चों के साथ सेपरेट हो जाती हैं। जी, तो 3 तलाक का आपने जैसा बताया, उस पे आपका क्या नज़रिया है? देखिए, 3 तलाक का मैंने बताया कि कोई भी लड़की अगर शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है तो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता है। वह उसे पूरी आज़ादी है, इस्लाम पूरी आज़ादी देता है एक महिला को, एक लड़की को, कि वह खुला लेकर जिसके साथ चाहे उसके साथ निकाह कर सकती है, वह किसी भी उम्र में फ़ैसला कर सकती है। तो ये आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम देता है। 3 तलाक का जो पहले मैटर हुआ था कि एक साथ 3 तलाक कर देने पे कार्रवाई भी हो सकती है जो मर्द हैं उनके ऊपर, तो उसमें आपकी क्या राय है कि ये फैसला कितना सही या कितना गलत था? देखिए, अगर इस जगह देखा जाए तो जो शौहर रखना नहीं चाहता है तो उसके साथ क्यों रहना है? रहना ही नहीं ना, फिर ये बिना वजह के ये कानून क्यों बनाए गए? और बहुत सी महिलाएं होती हैं या बहुत लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास जो कि छोटे झगड़ों को बड़ा रंग दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ये फ़ायदा हुआ है जो घरों में आग लगा देते हैं और वो छोटे झगड़ों को पुलिस केस करके और इस तरह से घर अगर नहीं भी टूटता है वो इस तरीके से वो घर तोड़वा देते हैं। क्योंकि तलाक का फ़र्ज़ी भी उन्होंने जाकर, आजकल फ़र्ज़ी केस हमारे देश में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यह कानून भी जो आया है ज़्यादातर यह उसी तरह का है कि जो फ़र्ज़ी थोप दिया जाता है। तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं था।
तो आपका यही कहना है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस इशू पे बात की है तो वो फैसला मुस्लिम महिलाओं के हक में है, और ये किस तरह मुस्लिम पुरुषों पे असर कर सकता है उसके बारे में अगर आप मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वह पहली बीवियों को तलाक दे देते हैं, जाके दूसरी शादी कर लेते हैं। यह सिर्फ हमारे मुस्लिम्स में ही नहीं है, ये नॉन मुस्लिम्स में भी है। आजकल अक्सर देखा गया है ये। तो बड़ी आसानी से वो अपने बच्चों को और बीवी को छोड़कर दूसरी शादी में अपना इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हीं को देखते हैं। तो इसमें उन पहली बीवी का और उन बच्चों का क्या कसूर था? तो और मैंने देखा, बहुत सी महिलाओं को देखा है, कोर्ट के चक्कर लगाती रहती थी। कोर्ट मेंटेनेंस देने के लिए बोल रहा है, उसके बावजूद भी बहुत सारे मेल जो है मेंटेनेंस नहीं देते थे और उनका कुछ भी नहीं होता था। वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और इसमें पिस्ता कौन था? सिर्फ और सिर्फ वो महिलाएं और उनके बच्चे, जो एक अच्छी लाइफ जी सकते थे। वो एक ना वो उस लेवल की एजुकेशन ले पाते हैं और ना ही वो उनका लाइफस्टाइल वो होता है, वो जो है बहुत गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पिसती है इसमें माँ पिसती है, जो अपने बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके वो रहती है। तो यह देखा जाए तो यह सुप्रीम कोर्ट का उन सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा फैसला है। जी, कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये शरीयत में इंटरफेरेंस है या उसके खिलाफ है, तो ये कैसे खिलाफ हो सकता है? ये अगर ये हक में है मुस्लिम महिलाओं के, तो फिर ये खिलाफ कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया, खिलाफ ऐसे है कि अगर वो किसी और के निकाह में जाती है तो फिर वो उनके लिए गैर महरम हो जाते हैं। तो गैर महरम से कुछ भी लेना देना जायज़ हमारे मज़हब में नहीं है। पर अगर उनके साथ बच्चे हैं तो उनकी मेंटेनेंस उनको देनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।